योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम। दोस्तों, हर दिन हम कार्यक्रम में आपको योग के माध्यम से होने वाले फायदे, जानकारी आप तक लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे कि किस तरह से जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज करते हैं उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जाने अनजाने कई बार काम के लिए भी हमें ये सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन हम इस बात को ध्यान नहीं रख पाते कि इससे हमारे शरीर को बहुत कुछ नुकसान पहुंचता है। यदि आपके पास समय है या समय निकाल सकते हैं तो योग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है अपने आप को तमाम समस्याओं से दूर रखने के लिए। तो चलिए, आज के योग संगम कार्यक्रम में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर से होने वाले दुष्प्रभाव से योग हमें बचाता है। आज इस पूरी ही जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर योग गुरु अजय शास्त्री। नमस्ते मित्रों, ये बहुत सुंदर विषय है। आज इस मोबाइल की दुनिया में, इस आधुनिक दुनिया में, इस फास्ट युग में आज हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। पैसे से आबाद हो रहे हैं, स्वास्थ्य से बर्बाद हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य तो लगभग गिरता ही जा रहा है, और उसका कारण कि आज जब देखें तब आपको एक मोबाइल की लत लगी हुई है, और एक ऐसी लत जैसे बच्चे को मिट्टी खाने की लत होती है, और बच्चे को नहीं पता ये मिट्टी आपके पेट में कितने भयंकर कीड़े पैदा करता है। ठीक उसी प्रकार आज इन युवाओं को नहीं पता है कि मोबाइल की लत आपके मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कितना पतन की तरफ लेकर जा रही है। मित्रों, ये आज जागने का विषय है और विवेक का विषय है कि आप अपने विवेक से और जागरूक हो करके आप इस मोबाइल की दुनिया से धीरे धीरे करके अपने आप को दूर कर सकते हैं। और उस दूर करने में कोई सहायक तत्व है तो है योग। योग अपने आप में एक जीवन जीने की कला है। योग अपने आप में एक जीवन पर अनुशासन करने की कला है। योग हमारे देश की कीर्ति ही नहीं, एक संस्कृति है। इस संस्कृति में जो आनंद लेता है वो निरोग भी रहता है, वो आबाद भी रहता है, और वह स्वस्थ रहता है। तो इसलिए मित्रों, आपको धीरे धीरे करके वापस उसी रास्ते पर आना चाहिए जो हम आज से कई वर्ष पूर्व एक छोटा सा मोबाइल केवल मात्र सुनने तक सीमित होता था, और सूचना हमें मिल जाती थी, और सूचना पा कर के हम स्वस्थ रहते थे और वो विचार हमें मिल जाता था। लेकिन आज हम इसको एक खेल बना चुके हैं, और इससे हम दिन भर रात भर खेलते हैं। आप देखते हैं कुछ युवा लेटे लेटे मोबाइल पर रहते हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो आपकी आँखों को कितना बर्बाद कर सकती है, आपको इस बात का शायद अंदाज भी नहीं है। आपके कानों को कितना अस्वस्थ कर सकती है, आपको शायद इसका अंदाज भी नहीं है। जब हम इन अपने अलग अलग इंद्रियों से कार्य लेते हैं तो पता चलता है अब वो उतनी स्वस्थ नहीं है। उसका परिणाम पता चलता है कि हम मोबाइल की जो लत हो गई है। तो आइए हम सब मिल कर के प्रातःकाल जल्दी उठ करके क्यों ना योग मार्ग पर चलकर अपने स्वास्थ्य को अच्छे से स्वस्थ करें और इस बीमारी से बचें। और वह योग अभ्यास के अंतर्गत सबसे अगर कोई उत्तम अभ्यास है तो वो है मेडिटेशन। एक तनाव दूर करने का, मन को एकाग्र करने का एक ऐसा साधन जो अपने आप को मेडिटेशन, माइंड को अटेंशन देना, एक ऐसे एक विषय पर फोकस रखना जिस विषय पर आप अपने को एकाग्र कर पाते हैं। हम इस मोबाइल की दुनिया में प्रवेश करते हैं, इतने चंचल हो गए हैं, और धीरे धीरे मस्तिष्क का स्विच एक प्रकार से बंद होता जा रहा है, एक प्रकार से ऑफ हो गया है। अब हमें इस स्विच को खोलना है, तो वो अपने आप में एक योग ही ऐसी कला है जो आपको उस मस्तिष्क को स्वस्थ करने में मदद कर सकता है। कम से कम धीरे धीरे 5 मिनट से मेडिटेशन प्रारंभ करें। 5 मिनट बैठना आरंभ करें, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा करके 1 घंटा आप मेडिटेशन कीजिए।
ये ऋषियों द्वारा बताया गया ऐसा संदेश है। योग दर्शन में इसकी बहुत गहरी चर्चा की गई है। योग दर्शन में प्रथम ही सूत्र कहा है, अथ योगा अनुशासनम। ऐ मनुष्य, आइए अब हम अपने जीवन को अनुशासन में लाएं। और अनुशासन के अलग अलग प्रकार के ये उपाय बताए गए हैं, जिसमें सबसे प्रथम उपाय है मेडिटेशन। मन को नियंत्रण करना, मन के ऊपर नियंत्रण करना, अपने आप को उसके ऊपर खो जाना। ऐसे खो जाना, केवल आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेना, उस ऊर्जा के साथ जोड़ लेना जिसने हमें जन्म दिया है, उस ईश्वर के साथ जोड़ लेना जो सबका मालिक है। इस प्रकार से जब आप उसकी शरण में जाएंगे तो अपने आप को एकाग्र होते नजर आएंगे। इसलिए आप कम से कम 5 मिनट से प्रारंभ करिए मेडिटेशन। उसके साथ साथ कुछ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। प्राणायाम आपके रक्त दोषों को दूर करता है। और वो दोष कैसे उत्पन्न हुए? वो मोबाइल से उत्पन्न हुए, वो टीवी से उत्पन्न हुए, वो आपके इस व्हाट्सएप के माध्यम से उत्पन्न हुए, वो आपके लैपटॉप से उत्पन्न हुए। ये सब चीज़ें सुविधाजनक हैं, लेकिन आप लोग इसके गुलाम हो गए। जबकि हम ये हमारे अधीन होने चाहिए थे, हम इनके अधीन हो गए। कारण धीरे धीरे हम आलसी हो गए। हम हर चीज़ लेट कर देखना चाहते हैं, बैठना भूल गए, चलना भूल गए। न आज वॉक होती है, न किसी प्रकार की अच्छी टॉक होती है। हम केवल मात्र मोबाइल की दुनिया में घुसे रहते हैं। छोटे छोटे समय पर तुरंत मोबाइल को देखने का ऐसा रोग लग गया है, जैसा कि हमारे को अलर्ट किया गया है, जैसे हम इसके गुलाम वास्तव में हो गए हैं कि हमें हर 2 मिनट में देखिए क्या हो रहा है, किसका मैसेज आ गया। अरे ये आप वो ज़माने भी थे जब 6-6 महीने में पत्र आते थे और उन पत्रों को माता पिता पढ़ते थे। जब आप किसी सेना में काम करते थे तो माता पिता भी इतना दिन तक इंतज़ार करते थे। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति है, घर से निकले नहीं कि आप किधर मुड़े हो, आप कहाँ खड़े हो, कहाँ चल रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सी बस पकड़ी है। ये सब वाहियात बातों को लेकर के हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर जीवन में किसी का पतन करना हो तो उसके समय को बर्बाद कर दो, और समय को बर्बाद कर रहा है मोबाइल। और समय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम उपाय है योग। और योग के अंदर प्राणायाम कीजिए। प्राण प्लस आयाम, जीवन जीने की क्षमता को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना। और उस प्राणायाम से आपके रक्त में ऑक्सीजन की स्थिति बढ़ती है। उस प्राणायाम से आपका रक्त दोष स्वस्थ होता है। और रक्त दोष, त्वचा दोष, मस्तिष्क दोष, जितने भी शरीर के दोष हैं, सब दोषों को दूर करने में अगर कोई हमारे पास हथियार है तो वो प्राणायाम है। विभिन्न प्रकार से किया गया प्राणायाम आपको विभिन्न प्रकार के विभिन्न ऋतुओं के द्वारा आए हुए रोगों से बचाने में बहुत सक्षम शास्त्र है, बहुत सक्षम शस्त्र है। तो आप प्राणायाम की शरण में आइए। अच्छे किसी योग गुरु के सानिध्य में जाकर के, आज पूरे विश्व में योग का डंका बजा हुआ है। जब से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की सत्ता संभाली है, तब से योग का डंका और ज़्यादा बढ़ने लगा है। अब आने वाला 21 जून बहुत नज़दीक दिन आ रहे हैं, वो योगा डे पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को जाता है। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसा हमें राजा मिला है। ये सब हम सबका एक पुरुषार्थ, परिश्रम और ईश्वर की कृपा है कि एक ऐसा राजा मिला है बड़े लंबे वर्ष के बाद, जिन्होंने हमारी कीर्ति नहीं, संस्कृति को देश में नहीं विदेशों तक फैलाया है। और उसी में योग है। तो आप क्यों ना योग के प्रति अपने आप को समर्पण करें। तो प्राणायाम के अंदर सबसे पहले एक क्रिया होती है, इसको बोलते हैं कपाल भाती। कपाल भाती से कफ संबंधित रोगों से आपको राहत मिलती है। जब हम कभी कभी बातचीत करते हैं तो हमारा श्वास नली में कफ जमा रहता है। हमारा नाक से जो जल बह करके कंठ की तरफ गिरता है, वो सब आपके कंठ के आंतरिक अवयवों पर डिपॉजिट रहता है, श्वास नली के अंदर जमा रहता है। जब आप कपालभाति करेंगे तो सारा कफ बाहर निकल आएगा, आपकी वाणी में पवित्रता होगी, आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, आपको अच्छा ऑक्सीजन भरने के लिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा और आप अपने आप में युवा महसूस करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं बोलते बोलते एक हल्का सा श्वास नली पर एक परत आ जाती है कफ की और हमें बाहर बीच में पानी मांगना पड़ता है। तो पानी की आवश्यकता भी ना पड़े,
आप प्राणायाम के माध्यम से अपने स्वर यंत्र को अच्छे से स्वस्थ कर सकते हैं। आप अपने फेफड़ों को बहुत बढ़िया कर सकते हैं और केवल मात्र किसी योग गुरु के सानिध्य में जाकर सीखने की आवश्यकता है। जितनी भी संस्थाएं हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सब के अंदर अच्छे अच्छे योग केंद्र खुले हुए हैं। JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी लगभग बहुत सुंदर एक योग केंद्र की स्थापना हो चुकी है आज से 25 वर्ष पूर्व, और उसके अंदर हम कार्यरत हैं लंबे समय से। तो तब देखते हैं वहाँ कितने बच्चे अपना सुनहरा सपना लेकर के आते हैं और दैनिक योग अभ्यास करके IAS और उच्च अधिकारी बन करके देश का नाम, अपने माता पिता का नाम और स्वयं का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके पीछे सबका किसका श्रेय है? योग का श्रेय है। तो आप भी किसी अच्छे योग केंद्र में जा कर के अपने को धीरे धीरे योग की शरण में लेके आएं, और जब तक योग में नहीं जाएंगे तब तक आप मोबाइल की लत नहीं छोड़ पाएंगे। मोबाइल केवल आप उस समय ही रखें जिसमें बहुत गहरी आवश्यकता हो। आप इसको लेकर ना सोएं। इसकी जो किरणें हैं वो आपके मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार से जॉइंट, एक प्रकार से कोलैप्स हो रही हैं, एक प्रकार से मस्तिष्क को अंदर बर्बाद कर रही हैं। जो हमारी स्मरण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि हम इस मोबाइल को लेकर सोते हैं। इस मोबाइल को बाथरूम तक भी ले जाते हैं, इस मोबाइल तक किचन तक ले जाते हैं। आप देखिए कितना बैक्टीरिया तो हाथों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जाता है। इस कोरोना जैसी आपत्ति को बचाने में मोबाइल मदद भी करता है, लेकिन कोरोना को फैलाने में मोबाइल माध्यम भी है। तो आप मोबाइल का केवल उतना ही उपयोग करें जितनी आवश्यकता, केवल संदेश लें, संदेश छोड़ दें। बहुत ज़्यादा जब इसके प्रति आकर्षित होते हैं तो आपके स्वयं के स्वास्थ्य का आकर्षण खत्म हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा अधिक समय का अभाव है, मैं कहता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ कि आप योग अभ्यास कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और भस्त्रिका अभ्यास कीजिए, कुछ योग आसन कीजिए और अधिक देर तक मेडिटेशन कीजिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आज हम मोबाइल में आने के कारण पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ गए हैं। नहीं तो पहले स्वाध्याय के द्वारा स्वयं का अध्ययन करने के बाद अपने आप में एक आध्यात्म की तरफ बढ़ जाते थे, लेकिन आज हम धीरे धीरे मस्तिष्क जीरो हो रहा है और शरीर देखने में तो हीरो है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है। आइए युवाओं, जागिए। इस योग दिवस के आने से पूर्व एक संकल्प लीजिए कि हम मोबाइल से बचेंगे, हम बहुत ज़्यादा इस टेलीविज़न से बचेंगे, हम बहुत ज़्यादा इस व्हाट्सएप की दुनिया से बचेंगे, और जितना भी इलेक्ट्रिकल साधन है उससे केवल उतना ही उपयोग करें जितनी आपको आवश्यकता है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मीडिया को, मुझे आपने आमंत्रित किया। पुनः एक बार धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद कि आज आप संकल्प लेंगे योग डे से पहले आप मोबाइल की लत से बचेंगे। तो दोस्तों, आज के इस योग संगम कार्यक्रम में आपने प्रोफेसर डॉक्टर अजय शास्त्री जी के माध्यम से जाना कि किस तरह से मोबाइल और डिजिटल उपकरण जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप किसी भी बुरी लत से, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता कि समय के साथ साथ हमारे उपयोग कब हमारी लत बन जाती है, और लत अक्सर बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपने आप को किसी भी तरह की समस्या, रोग से निरोग रखने के लिए आपको योग को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग के साथ फिर मिलेंगे अगले योग संगम कार्यक्रम में। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो,
सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगानुशासनम्, योगानुशासनम्, बुद्धियुक्तो जहामिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया, विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये, हरदम देगा आसरा। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो, ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगारंभ हो, आरंभ हो, योगारंभ हो। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM